हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न ऑन के मास्टर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स पे। इस कोर्स में क्या खास है मैं आपको बता दूं। इस कोर्स के अंदर हम आप सभी को पावर पॉइंट की कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाले हैं। इसके अंदर आप सीखेंगे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शुरुआत से लेकर अंत तक किस तरह से क्रिएट किया जाता है, पावर पॉइंट पे स्लाइड्स किस तरह से क्रिएट की जाती हैं, पावर पॉइंट में एनिमेशन किस तरह से क्रिएट किया जाता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जो चेंज होती है जिसे ट्रांजैक्शन कहा जाता है वो किस तरह से हम कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के ट्रांजैक्शंस को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, ट्रांजैक्शंस के साथ उसमें इफ़ेक्ट केस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, एनिमेशंस का क्या फ़ायदा है, डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है, डिज़ाइनिंग में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे हम लोग चूज़ कर सकते हैं। कई बार हम इस तरह की पावर पॉइंट की क्लासेस लेते हैं पर उनमें होता यह है कि हमको टूल्स के बारे में तो बता दे जाता है पर हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते। हमारे इस ट्रेनिंग की खास बात यह है कि हम इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर आपको चीज़ें तो सिखाएंगे ही, टूल्स के बारे में तो नॉलेज देंगे ही साथ आपको एक्सरसाइजेज के लिए स्लाइड्स अवेलेबल कराई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पावर पॉइंट के इंटरफेस से। ये जो पूरा स्क्रीन आप देख रहे हैं ये पावर पॉइंट का इंटरफेस कहलाता है। इंटरफेस से मतलब है कि आप पावर पॉइंट से किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ये इंटरफेस हमारे लिए इसलिए ख़ास है क्योंकि अगर हमें इसकी पूरी जानकारी हो तो हम पावर पॉइंट का मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे, उसके सारे टूल्स को अच्छे तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले बिल्कुल आपके लेफ़्ट कॉर्नर पे, अपर लेफ़्ट कॉर्नर पे क्विक एक्सेस टूल बार है। इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से टूल्स को रख सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं या ज़रूरत पड़ने पर उनको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बिल्कुल नीचे जहाँ पर आप देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन से लेकर के हेल्प तक, ये सारा एरिया जो है वो कहलाता है टूल बार। हर टूल टैब के अंदर, इनको टैब भी कहा जाता है, तो हर टूल टैब के अंदर एक रिबन होता है जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स दिए रहते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के टूल्स अवेलेबल रहते हैं। तो अभी हम होम पर हैं। होम पर आप देख सकते हैं कॉपी, कट, पेस्ट, न्यू स्लाइड, लेआउट। साथ ही आप जब इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, नए टैब पर, इंसर्ट के टैब पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर सब कुछ रिबन जो है बिल्कुल बदल गया है। तो यहाँ पर शेप्स आ गए हैं, पिक्चर आ गई हैं, ऐड ऑन आ गया है, जूम आ गया है। ये सारे टूल्स हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। इसी तरह से ड्रॉ, डिज़ाइन, इन सभी टूल्स को हम लोग यहाँ पर यूज़ करना सीखेंगे। जो नेक्स्ट है वो है स्लाइड प्रीव्यू पैनल। स्लाइड प्रीव्यू पैनल बिल्कुल आपके लेफ़्ट साइड में, बिल्कुल जिसमें पावर पॉइंट लिखा हुआ है उसके बाद एक स्लाइड हो रहा है 1 2, यहाँ पर केवल 2 स्लाइड बनी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी अन्य स्लाइड पे आपको ले जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4। अब इसका फ़ायदा क्या है? स्लाइड प्रीव्यू पैनल हमको स्लाइड्स का व्यू दिखाता है। हम यहाँ से स्लाइड्स को क्विकली देख सकते हैं और उन पर एक्सेस भी कर सकते हैं। अगर मैं पहली स्लाइड पर क्लिक करूँ तो मैं पहली स्लाइड पर पहुँच जाता हूँ। जब मैं तीसरे पर क्लिक करता हूँ तो मैं तीसरी स्लाइड पर पहुँच जाता हूँ। इसी के साथ साथ जब मैं छठी स्लाइड पर क्लिक करता हूँ तो मैं छठी स्लाइड पर पहुँच जाता हूँ। इसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है नंबर ऑफ स्लाइड और अभी हम कौन सी स्लाइड पर हैं। नंबर ऑफ स्लाइड यहाँ पर 6 दिखा रहा है और अभी हम छठी स्लाइड पर हैं, 6th स्लाइड पर। इसी तरह से अगर हम दूसरी प्रेजेंटेशन पर जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमारे पास टोटल 14 स्लाइड्स हैं और हम अभी तीसरी स्लाइड पर हैं। तो यहाँ पर से हमको पता चलता है कि हमारे स्लाइड्स में टोटल कितने नंबर ऑफ स्लाइड है और हम अभी कहाँ पर सिचुएटेड हैं।
या हम अभी कौन सी स्लाइड पर काम कर रहे हैं। इसके बाद ये नोट्स का पैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स का पैनल है। यहाँ पर आप कुछ भी नोट कर सकते हैं, वो इस स्लाइड से रिलेटेड कंटेंट हो सकता है या आपने कुछ अपने व्यूअर्स को बताना है। जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन चला रहे हो उसके सामने कुछ व्यूअर्स बैठे होंगे, तो आप उन लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ें बताना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ख़ास बात यह है, जब आप प्रेजेंटेशन चलाते हैं तो एक स्पेशल मोड में आपको नोट्स आपके तो दिखाई देते हैं, पर व्यूअर्स को ये नोट्स दिखाई नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्लाइड से रिलेटेड कमेंट या कोई स्पेशल कमेंट्स आपने देने हैं, वो कमेंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है व्यू। ये देखिए, जो अभी जो व्यू चल रहा है वो नॉर्मल व्यू है। जब मैं इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू पे ले जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो व्यू एकदम चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं जो 6 स्लाइड हमने बनाई हुई है वो सारी की सारी 6 स्लाइड हमको यहाँ पर दिख रही हैं। और ये 6th नंबर पे स्लाइड कुछ रेड सी है, इसका मतलब ये है कि अभी हम करंटली 6th स्लाइड पर हैं। हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रीडिंग व्यू। नेक्स्ट है रीडिंग व्यू, हम इस पर क्लिक करते हैं तो पावर पॉइंट हमको रीडिंग व्यू दिखाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरो बटन यहाँ पर है, साथ ही एक एरो बटन यहाँ पर है। तो हम इस एरो बटन से नेक्स्ट पे जा सकते हैं और इस एरो बटन से प्रीवियस पे जा सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड पर जा सकते हैं। नॉर्मल व्यू पर आते हैं। इसके बाद एक आइकन और है जिसको क्लिक करने के बाद हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाता है, यानी कि यह वह मोड है जहां पर हम एक्चुअल में व्यूअर्स को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। एरो की से, एरो की डाउन एरो की से या फिर नेक्स्ट एरो की से हम स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं। अप डाउन आप प्रेस कर लें या लेफ़्ट राइट एरो की प्रेस कर लें, ये स्लाइड्स चेंज होती हैं। जब आप एस्केप प्रेस करते हैं तो आप नॉर्मल व्यू पर वापस आ जाते हैं। हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ये वर्किंग एरिया कहलाता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड पर ले जाके दिखाता हूँ। ये एरिया हमारा वर्किंग एरिया कहलाता है। जिस किसी भी स्लाइड को हमें डिज़ाइन करना हो, पहले हमें उसका वर्किंग एरिया ओपन करना होता है, उसके बाद हम उस पर डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर आप छोटे छोटे आइकन्स देख सकते हैं, यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप चार्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के चार्ट्स हैं, हम सीखेंगे इनको किस तरह से यूज़ में हम ला सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग यहाँ पर आइकन्स हैं। आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है पावर पॉइंट के इंटरफेस का। पावर पॉइंट जानने के लिए, पावर पॉइंट सीखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह के स्किलफुल ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।